राधे राधे। ये 9 नंबर पाठ है मीरा माई कृष्ण भक्त मीरा माई का कथा का। तो क्या हुआ, उसकी जो ननद थे उन्होंने आप सोच लिया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये भला ही हमारा वंश में आए हैं, विवाह किए, मनुष्य जैसे चल रहे बोल रहे, फिर ये कोई दिव्य महान आत्मा है। तो उन्होंने जाके सीधा मीरा माई के कस्म गए, जो मीरा को आज तक मारने का चेष्टा कर रहा था, मीरा के पीछे पड़े गए थे, वो ननंद आज उसके चरणों में गिर गए। बोला भाभी मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको मारने का, आपको कष्ट देने का, परेशान करने का बहुत चेष्टा किया, मैं अनजाने में किया, गलती से किया, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। तो मीरा तो भक्त होते हैं, जब कोई शरण में आ जाए कोई भी हो तो क्षमा कर देते हैं। तो मीरा ने तत्काल क्षमा कर दिया। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा जब तक पहले बड़ा बुद्धि था, उस बुद्धि से तुम जो सोच रहे थे तो वो तुम्हारे लिए सही था, और आज तुम्हारा अंदर अच्छा बुद्धि आया है, अच्छा विचार आया है, आज तुम जो कर रहे हो आज वो सही है। तो तुम एक काम करो, तुम्हें मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी अच्छा से जियो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको याद है आपने मुझे एक बार गले से उतर के कंठी तुलसी दिया था, अपने गले का पिना हुआ, और मैंने उसे फेंक दिया था। बोला हाँ। बोला आज मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे कृपा करके मेरे शिकायत ना कीजिए हरि से, उस कृष्ण को कहिए कि मुझे भी शिकायत कर ले, मुझ पापिनी को। ऐसा करके मिनती करने लगे, मुझे भी आप भक्त बना दो। ओ महाराज, मीरा सुनते ही खुश हो गए, भाग के गया रूम पे, वहाँ से एक कंठी निकल के लाया, गले में डाल दिए, गंगा च जमुना च सरस्वती निर्मला कावड़ी गोदावरी सरयू नदी सिंधु नदी दामोदर नदी, ऐसे करके सभी नदियों का नाम लेके गले में कंठी पिना दिए। और महाराज आप तो ये खबर सुना राणा ने कि मेरा बहन को भी अपना पक्ष में कर लिया, मीरा कितना बड़ा जादू टोना जानता है, कितना छलिया है, इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे मार दूंगा। तो ऐसा करते करते महाराज वो राणा ने सोचा भाई कहीं मेरा गद्दी ना छीन ले, सब लोग इसके पास में जाने लगे तो मैं अकेला क्या करूंगा, इसको जल्दी जल्दी इसका काम स्वाहा करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो ना जहर से मार सका, ना भूखा शेर से, ना उसको भूत महल में रख दिया मार पाया, तो अब क्या करे। तो अब उन्होंने सोचा राधे राधे, उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये चमत्कार ये नहीं कर रहा है, लगता है इसका जो गिरधर गोपाल है ये कर रहा होगा, इसी के शक्ति से ये कूद रहा है ना। रुको। रात को महाराज एक चोर मंगाया, चोर को बोला सुनो, इसके रूम पे एक छोटा सा गोपाल जी रहता है विग्रह, इसे किसी तरह तुम लोग छुपा दो, क्योंकि ये है तो इनका ताकत है, इनका शक्ति है। तो महाराज गिरधर गोपाल को रात को मीराबाई सोए, और गिरधर गोपाल को एक चोर ने चोरी करके लाके कहीं कुआं में फेंक दिया, बड़ा सा कुआं में। और यहाँ ये लोगों ने खुश हो गए, बोला आप गोपाल जी नहीं है, आप इस पे कोई भी हम मारना चाहेंगे, कोई भी कष्ट देंगे, आप इसको असर होगा, नहीं तो ये गोपाल जी रह रहा था साथ में, वो चमत्कार करता था, वो उसको बचाता था, अब तो है नहीं, अब कौन बचाएगा। ऐसा बोल के मूर्ख इंसान, भगवान सब जगह होता है, लेकिन ये मूर्ख इंसान क्या जाने, अज्ञानी इंसान। तो क्या किया, दूसरा दिन सुबह जैसे हुआ, मीरा ने पट खोला, प्रसाद बना के गए, देख रहे गोपाल जी विग्रह है नहीं। वो महाराज मीरा पूरा महल को सर पे उठा लिया, पूरा चीखने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे, मेरा गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल कहाँ चले गए, मुझसे क्या ऐसा अपराध हो गया, क्या भूल हो गया मैंने, हाँ आप मुझे छोड़ के चले गए, ये भगवान मैं आपके बिना कैसे एक पल जीऊँगा, आप ही तो मेरा सहारा हो, आगे पीछे आप ही मेरे हो, और कौन है प्रभु। ऐसा करके मेरा रोने लगे, मेरा दर्द भरा गाना गाने लगे, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होई, नगर ढिंडोरा पीटते प्रीत न करियो कोई। हे प्रभु, मैं आपको आपको इतना प्रेम करता हूँ कि मैं आपके बिना एक पल नहीं जी सकता। आप कहाँ हो, जो मेरा का पति मर गए, माँ बाप मर गए, हैं कितना बड़ा बड़ा संकट आया, दुख आया, कभी भगवान से शिकायत नहीं किया, कभी भगवान के लिए रोया नहीं, वो सब विचारों में मारना चाह तब भी नहीं रोया, लेकिन आज गोपाल जी थोड़ी देर के लिए एक झलक हो गए तो रोने लगे। महाराज खाना पीना सब कुछ बंद है, एक दिन नहीं 2 दिन हो चुके हैं, मीरा माई तरफ तरफ पे ही गिरधर गोपाल आ जाओ, और सब हंस रहे हैं, बोला आप तो मेरे आया घुटनों पे, आप पहाड़ उठ पहाड़ के नीचे आया है, आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं।
लेकिन वो क्या जाने कि भक्तों की महिमा, वो भगवान कृष्ण जो कुआं में फेंक दिए थे वो तत्काल प्रकट हो गया फिर मंदिर में। मीरा ढूंढ रहे थे कहाँ गए मेरे गिरधर गोपाल, कहाँ गए। एक दासी ने देखा मंदिर में तेज आया है, बहुत तेज है मंदिर पे। क्या क्यों? रूम पे जाके देखे, प्रकाश है बहुत। देख रहे हैं वो विग्रह आके बैठ गया फिर वहीं पे। मीरा को ढूंढने गए, मीरा माई आ गया। कौन आ गया? बोला आपका गोपाल आ गया। बोला गोपाल आ गया। मीरा माई भाग के गए, गिरधर को पकड़ा गले में और रोने लगे कि हे प्रभु, मेरा सांस जब तक है आप ना जाना मुझे छोड़ के। मेरा जब तक सांस है मेरे अंदर, जिस दिन सांस चला जाएगा आप फिर चला जाना, पर मैं आपके बिना नहीं जी सकता, सांस नहीं ले सकता मैं आपके बिना। आपके बिना सांस लेना भी मेरे लिए कठिन है। आप तो जानते हैं आप मेरा है, मैं आपका हूँ, और है ही कौन मेरा आपके सिवा। आप कुछ भूल अपराध हो जाए, मुझे मारो, मुझे कष्ट दो, मुझे पीड़ा दो, हैं, मुझे बस छोड़ के मत जाओ प्रभु। ऐसे करके मेरा गले मिला के रोने लगे। और ये घटना जब राणा जी ने सुना कि भाई फिर गोपाल जी आ गए, चोरों को बुलाया गया। कहाँ पे? बोला हम लोग तो जंगल के कुआं में फेंक के आए थे। बोला अच्छा तो फिर आया कैसे? बोला ये मेरा पहले जादूगर था, चमत्कार करते थे, ठीक है। अब उसका गोपाल भी चमत्कार करने लगे, किस किस को संभाले, क्या करे। और राणा जी परेशान, मीरा को साथ क्या किया जाए, क्या किया जाए। और लोग ये सब दृश्य देख के ज़्यादातर लोग आप मीरा की तरफ, 75% लोग मीरा की तरफ हो गए, 25% लोग रह गए राणा की तरफ। तो अब क्या किया जाए। पर मीरा के बारे में बहुत उल्टा पलटा बात कर रहे थे। पर एक दिन क्या हुआ, मीरा जो थे, भागवत में ऐसा वर्णन है कहीं पे कि वो हमेशा विग्रह में कृष्ण को देखते थे। प्रैक्टिकली विग्रह से कृष्ण प्रकट होता था। मीरा के साथ लूडो खेलते थे, मीरा के साथ कैरम बोर्ड खेलते थे, मीरा के साथ उठते थे, बैठते थे, नाचते थे, गाते थे। बोल सामरे बोल में कौन सी धुन गाऊं, ऐसा कोई धुन बता दे कि मैं गाऊं और आप नाचो। ऐसे करके भगवान को कहते थे। भगवान नाचते थे वो मीरा के साथ साथ, क्योंकि पति पत्नी थे ना, उन्हें पत्नी भाव बनाया ना कि मैं, आप मेरा पति हो, मैं आपका पत्नी हूँ। तो पति के साथ नाचते थे और कृष्ण प्रकट होकर उसके साथ नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो ये बाहर से जो द्वारपाल थे मीरा का रूम का, उससे आवाज़ सुनाई दे रहा है कोई पुरुष का, वो कृष्ण भगवान का। उन्होंने महाराज राणा को आके बताया कि राणा जी। बोला क्या? बोला मीरा माई के रूम से कोई पुरुष का आवाज आ रहा है। राधे, राणा को तो कोई मौका चाहिए था मारने का। बोला अच्छा, बाहर लोगों को समझ ढोंग करता फिरता है, मैं भक्त हूँ, और अंदर से यही चल रहा है। हाँ, पति मर गया तो पर दूसरा परपुरुष से। हे अज्ञानी मूर्ख, उससे वो मीरा माई अगर कामी होता तो भजन में क्यों आता? भजन में अगर आ भी गया और वो कामी भी है, तो मुझे बता उसका कोई संतान होता। उसका पति थे, वो शादी भी नहीं करना चाह रहा था, पति है तो उसके साथ भी कोई संतान नहीं उत्पत्ति किया। क्यों? क्योंकि एक भक्त को सिर्फ प्रभु से लेना देना है, भक्ति से लेना देना है। संसार के ये सब क्या तुच्छ खुशी में रखा है तुम्हें, हैं? 2 पल के खुशी में जीवन बीतन। वो तो एक बार मैं सदस्यता के लिए परम आनंद को पाना चाहता था। तुम लोग आनंद में ढूंढ रहे हो, वो परम आनंद को ढूंढ रहा है, वो कृष्ण भक्ति में है। तो बोला ठीक है, आज रात को देखते हैं। मीरा माई सोया हुआ था, अचानक से आधा रात में वो कृष्ण कृष्ण बात, वो तो उसका सोना जागना पता नहीं, पर वो दिन रात सांस सांस में कृष्ण का नाम, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साज सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मीरा माई हर सांस सांस में कृष्ण कृष्ण करते थे। राणा को लगा कुछ अभी सही टाइम में आधा रात है, कहाँ भागेगा चोर। चारों तरफ सैनिक खड़ा किए, दरवाजा तोड़ के सेकंड में घुस गया अंदर। जाके देख रहे मीरा एक जगह बैठ के कोने में भगवान को याद कर रहा है, सामने छोटा सा विग्रह बैठा है। बोला कहाँ गया तुम परपुरुष, घुसाते हो रूम पे, किधर है? ऐसा ढूंढने लगे, कोई मिला नहीं। पर मीरा को ये आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना। एक कृष्ण भक्त मीरा, उसके रूम पे आधा रात में कोई घुस गए, पर वो राजा थे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। और उसे ये कष्ट तो होता नहीं था कि मुझे बुरा कर रहा है, मुझे बुराई कर रहा है। उसे कष्ट पीड़ा इस बात का हो रहा है
कि ये लोग तो नीच इंसान है, इतना गिर गए हैं कि ये लोग को पता नहीं, ये लोग विनाशकाल में विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुद्धि फिर जाता है ना, वो कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा पाप करे उसको पता तक नहीं चलता। मीरा को कष्ट होने लगे इस बात का कि भाई अगर मैं यहाँ ज़्यादा दिन रुकूंगा, ये लोग तो मेरा अपराध करते करते इतना महापापी बन जाएगा। मेरे बुराई कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर जो पाप वैष्णव अपराध का इससे लग रहा है, ये करोड़ों करोड़ों जन्म तक नरक में भोगेगा सिर्फ मेरे कारण। ना मैं रहूँगा, ना ये लोग मेरा बुराई करेगा। ये लोग अब फिर सोचने लगे कि मेरे कारण मेरे भगवान को भी कष्ट होते हैं। कभी क्या करते हैं महाराज, सांप होते हैं ना, सांप, उसको जो माला का टोकरी होता है, जहाँ जिस माला को, फूल माला को भगवान के लिए मंगाते हैं, बना पहनाते हैं, वो राणा जी इतना बदमाश शैतानी कर रहा है, उस टोकरी को हटा के एक सांप का जहरीला जहरीला सांप, कुबरा सांप को दे देता है टोकरी में घुसा के। मीरा जैसे खोले, वो सांप काटे तो मर जाए। और वैसा ही होता था, मीरा टोकरी खोलते थे, लेकिन वो जो सांप को भेजे थे वो सोने का, चांदी का, हीरा का हार बन जाता था। किसी तरह से मीरा को मार नहीं पा रहे थे, पर मीरा को कष्ट हुआ कि ये बार बार मेरा अपराध कर रहा है, भगवान को कष्ट हो रहा है, तो मैं इस महल में ही नहीं रहूँगा। फिर मीरा ने तय किया कि अब मैं इस महल में नहीं रहूँगा। सब सुन के हैरान हो गए, सब रोने लगे। मीरा माई का बुराई, कुछ बुराई करने लगे, कुछ अच्छा ही करने लगे। पर मीरा को पता था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है सही कर रहा हूँ, वो करेगा, दुनिया क्या करना क्या दे दो। तो राणा को खुशी मिला, चलो एक आफत टाल गए। महाराज खाली मीरा को महल छोड़ने का देर था। सच कहो तो कभी भी मेवाड़ में, राजपूताना में ऐसा दिन नहीं आया, इतना बुरा दिन नहीं आया जितना बुरा दिन मीरा छोड़ के जाने के बाद आया। क्या हुआ पता है? जो मेवाड़ किसी से बड़ा बड़ा राणा संगा, राणा भोज, राणा महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वो राम वंश का राजा था। वो लोग राम वंश है, वो लोग राम का वंशधर है। इतना बड़ा बड़ा राजा महाराजा आया है, स्वयं राम भगवान आए उस जाति में। तो वो लोग कभी पराजित नहीं हुआ। लेकिन आज मीरा भक्त नहीं है उस राज्य में, मीरा कृष्ण भक्त नहीं है। तो ये खबर जब सुन लिए, अकबर सुने और बड़ा बड़ा राजाओं ने सुने, तो महाराज आक्रमण किया, मेवाड़ पे आक्रमण करके बड़ा बड़ा योद्धाओं को मार दिए। और जितना कम से कम 1000, 50,000, 1,00,000 ऐसे कोई औरत लोग आग में झोंक दिए खुद को। उसको जौहर बोलते हैं उसकी लैंग्वेज में, जो मेवाड़ है। जिसका पति मर गया, वो लोग जीते जी अपने आप को जला के भस्म कर देते हैं, दुश्मन का हाथ ना लग जाए ये शरीर, ऐसे करके करने लगे। पूरा जो धन दौलत से भरा खजाना, राजपाट, खुशी महलों का था, बड़ा वीर सुरवीरों का कथा था, वो मीरा जाते ही पल भर में सब नष्ट हो गया, छिन भिन हो गया। ना राजपाट ठीक से रहा, ना सोना चांदी हीरा मोती ठाट बाट, ना कोई इतना सेना, सब खत्म, खाली नाम का मेवाड़ रह गया। इतना बुरा दिन आ गया मेवाड़ में कि अब उसे समझ में आया कि राणा को कि हमसे कुछ बड़ा भूल हुआ, हमने मीरा को जो कष्ट दिया उसी का दंड हमको मिला। उतना दिन मीरा था, गिरधर गोपाल था, तो हमारा राज्य सुरक्षित था। एक भक्त था तो कितना सुरक्षित था, भक्त चला गया तो सब खत्म। इस बात को राणा ने अब एहसास हुआ, जब तक था तो एहसास हुआ नहीं, अब जब चला गया तो एहसास हुआ। अब उसके राज्य का हालत बुरा हो गया बहुत। और मीरा चलने लगे वृंदावन की तरफ। आगे का पाठ में सुनते हैं।